नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने का 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप से भारत की डील नहीं हो पा रही है, या डोनाल्ड ट्रंप जब भी बुर खोलते हैं तो कुछ तो बुरा बोलते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोल दिया है कि मैं भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों है साथियों? एक्चुअल में क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त की आवश्यकता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को गुलाम की आवश्यकता है। जितनी भी डील अब तक हुई है भारत के साथ में या किसी अन्य देश के साथ में, अमेरिका की, वो एक तरफा डील है। देखो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की एक तरह से ये फ्रस्ट्रेशन है, मतलब जैसे चिड़चिड़ाहट है। ना तो डोनाल्ड ट्रंप से यो रूस से मिल रहा है, और ना डोनाल्ड ट्रंप से चाइना से मिल रहा है। चाइना पे डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह का प्रयोग करके देख लिया है। चाइना पे 150% का टैरिफ लगाया, तो चाइना ने उसके ऊपर 150% का टैरिफ लगा दिया। रूस को अब जो फ्राइडे तक की डेडलाइन दे रखी है कि हम 8 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं, 8 दिन तक अगर आप युद्ध नहीं रोकते हैं तो हम आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे। मतलब जो देश रूस से व्यापार करेंगे उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन ये दोहरी रणनीति है। ईयू, हालांकि भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब जो विदेश मंत्रालय है, उसकी तरफ से बिल्कुल सुलझा हुआ जवाब दिया गया है। और ये कहा गया है कि भाई अगर आपको सेकेंडरी सैंक्शन लगाना ही था या हम पे एडिशनल टैरिफ लगाना ही था, तो ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे। ये 3 महीने पहले कह सकते थे। आपने ये चीज़ कही है अब आके, है ना? और जबकि ये बातचीत के दौर चल रहे हैं, आपका डेलीगेशन भी आ रहा है। और भारत ने जब तेल भी खरीदना चालू किया था ना रूस से, तो उस समय पर इसलिए तेल खरीद रहे हैं हम, एक तरह से वर्ल्ड के ऊपर उपकार कर रहे हैं, जिससे जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, उसकी पर्याप्त परिस्थिति बनी रहे। अगर जब भारत वो तेल नहीं खरीदता है रूस से, तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई गड़बड़ हो जाएगी, मतलब तेल का भाव ऊपर चला जाएगा। आज ओपेक्स कंट्रियों ने भी अपने तेल के मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने की बोल दिया है, जिसके कारण आज क्रूड ऑयल नीचे आया है। सबसे मेन बात क्या है, उसके विषय आप चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बार बार वो पाकिस्तान को आगे सपोर्ट कर देते हैं कि मैं पाकिस्तान के यहाँ तेल के कुएं बनाऊंगा। उनके खुद के रोटी खाने के लिए नहीं है, उनका खुद का चूल्हा चल नहीं रहा है, आप उनके कंधे पे हाथ रख रहे हो। जबकि वो जानते हैं कि रूस जो है वो आरआईसी बनाने पर जोर दे रहा है। आरआईसी मतलब रूस, इंडिया और चाइना। अगर ये तीनों देश आ जाते हैं ना, तो रूस हथियारों से भी अपने आप में संपन्न है, चाइना इकोनॉमिकली अपने आप में प्रबल है, और भारत कंजप्शन का कब सबसे बड़ा बाजार है। थोड़ा सा आज एफआईआई डीआई के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। जो आज विदेशी संस्थागत निवेशक है, उनकी तरफ से आज 2300 कुछ करोड़ रुपए, 2380 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने के लिए मिली। और जो डीआईआई है, डीआईआई की तरफ से 2788 करोड़ रुपए के आसपास में खरीदारी देखने के लिए मिली। एफआईआई बेच रहे हैं, डीआईआई खरीदे हैं। डीआईआई लगातार 21 दिन से खरीद रहे हैं। बात करें हम रुपये की, रुपया हमारा लाइफ टाइम लो के करीब आ गया है, मात्र 15 पैसे दूर है हमारा। 85 रुपये, वो 87 रुपये 85 पैसे में हमारा रुपया है। अगर बात करें विक्स की वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो विक्स जो है वो काफ़ी आज नरमाहट के साथ लगभग लगभग 2% टूटा है। बात करें सोने की, तो सोना हमारा 1 लाख अबाव पहुंच गया। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी आज थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। 1,12,13,000 का भाव चांदी का चल रहा है। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो जो ओपेक्स कंट्री है, ओपेक्स कंट्रियों ने बोला है कि हम क्रूड ऑयल में फिर से बढ़ाएंगे, अपने जो कंजप्शन बढ़ाएंगे, जो निकालने की कैपेसिटी है। इसके कारण क्रूड ऑयल में जो 72-73 पे पहुंच गया था, वो घट के 68-69 आ गया है। बास्केट ऑफ करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 99 में पहुंच गया है। और जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड है, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 3 महीने के सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गई है। पहली बात तो ये है। आज मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली बाजार में। उसके पीछे जो वजह रही साथियों, वजह रही अमेरिका। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही बयान दे दिया था कि मैं भारत के ऊपर और टैरिफ लगाऊंगा। जैसे देखो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ना, उनको एक दोस्त की आवश्यकता नहीं है, उनको एक गुलाम की आवश्यकता है। उन्होंने चाहे ताइवान से डील की, चाहे उन्होंने जिस भी देश से डील की है ना, एक तरफा डील की है। आज भी ईयू, अब भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बोला गया है, पहले आप वो जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि भाई देखो, आप ना हमें बोल रहे हो कि आप तेल मत खरीदो, रूस से तेल ना खरीदो, आप अपने यहाँ गिरवान में भी तो झांको। भाई ये तो कौन सी बात होगी कि आप करो तो लीला और हम करें तो करेक्टर टीला? ये तो गलत बात है। भाई एक तरफ तो ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, वो रूस से एनर्जी खरीद रहे हैं 65 बिलियन डॉलर के आसपास। भाई भारत तो मात्र 62 के आसपास तेल खरीदता है बस। और भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि यार हमारी पहली प्राथमिकता है भारत के हित, हमें जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। भाई ये केवल प्रेशर टैक्टिस है। जिन देशों से अमेरिका की डील हो जाती है, वे देश तो रूस से व्यापार कर सकते हैं।
और जो देशों से अमेरिका की डील नहीं होती वे देश व्यापार नहीं कर सकते, उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। ये अमेरिका की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। अमेरिका बार बार पाकिस्तान के ऊपर हाथ धर देता है, पाकिस्तान के यहाँ तेल के कुएं बनाऊंगा, पाकिस्तान को बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। भाई अभी तो उसके यहाँ खाने को दाने नहीं है, वो कहाँ से तेल बेचेगा। परिस्थिति बहुत गंभीर है। जियो पॉलिटिक्स में हो सकता है फ्राइडे तक अमेरिका भारत के ऊपर या अन्य जो देश हैं उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन का ऐलान कर दे। कारण कारण ये है, उसके पीछे की जो वजह है साथियों वो ये है कि देखो जो 8 दिन का अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दे रखा था पुतिन को, मतलब रूस को, वो खत्म होने जा रहा है फ्राइडे को। और पुतिन है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। जब भी वो अल्टीमेटम देते हैं तभी वो सबसे बड़ा हमला मिसाइल से हमला कर देते हैं कीव में, और मतलब इनकी रूस यूक्रेन की एनर्जी पे सब पे वो हमला कर देते हैं। तो इसलिए ये पक्का है कि रूस दबेगा नहीं, दबेगा नहीं तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी सैंक्शन आएगा, इसमें कोई दो मत है नहीं। ये एक प्रेशर टैक्टिस है। जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा, सपोज करो हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है तो पिटता कौन है? पिटते हैं बच्चे। कारण कारण सबसे बड़ा क्या है कि यार देखो हस्बैंड या वाइफ बच्चे को बाप का तो मार नहीं सकती। भाई आपकी बौखलाहट किससे है? चीन से है, तो चीन के ऊपर टैरिफ लगाओ ना। चीन तुमने लगाया 150% का, चीन ने बोल दिया हाँ मेरा भी 150%। तुमने रूस से बोला मैं इतने का, हाँ मेरा भी। यार तुम अपनी गिरबान में झांको, तुम रूस से व्यापार कर रहे हो, तुम रूस से मशीनरी खरीद रहे हो, तुम रूस से फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, तुम रूस से एक मतलब अपने आप प्रोडक्ट तो खुद खरीद रहे हो। तुम्हारी जो यूरोपियन यूनियन के देश है वे रूस से व्यापार कर रहे हैं $65 बिलियन का, और भारत खरीद रहा है। तो तुम्हें भारत से ये काय की फ्रस्ट्रेशन है? आप क्या चाहते हो कि भारत को इतने छोटा बच्चा है कि आप भारत को प्रेशर टैक्टिस कर लोगे? या जिन देशों से आपकी डील हो गई है वे देश रूस से व्यापार कर सकते हैं, केवल भारत नहीं कर सकता। तो भारत की तरफ से केवल सुलझा हुआ बयान दिया गया है कि देखो यार हम, मतलब यार नहीं बोला उन्होंने बोला देखो हम जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमसे प्रेशर टैक्टिस में लाके कि टैरिफ लगाओ, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, देखो बात ये नहीं है कि भारत उससे झुक नहीं सकता, या हमारे डेयरी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आड़ में आ रहे हैं, नहीं। अगर अमेरिका के सामने आप झुक गए ना तो अमेरिका आपको और झुकाएगा, फिर आप और झुकोगे तो और झुकाएगा। अमेरिका की ये नीति रही है। आप देखो ना, चाइना ने, अमेरिका ने बोला मैं 20% का टैरिफ लगा दूंगा, चाइना ने बोला मैंने भी लगा दिया। उन्होंने बोला मैं 30 का लगाऊंगा, बोला मैंने लगा दिया। उन्होंने बोला मैं 150% का लगा दूंगा, मैंने भी लगा दिया। आप एक बात समझो साथियों, एक समय के बाद तो भाई व्यापार होना नहीं, समझ करो। अगर मैं कोई सामान 100 रुपए का बेच रहा था अमेरिका में, अब वो हो गया 150 का। अब जाहिर सी बात है जिसका सामान 100 से 120 के बीच में आ रहा है उसका सामान खरीदेंगे लोग बाग, मेरा नहीं खरीदेंगे। तो अब मेरे पे आपने 25% का टैरिफ लगा दिया, अब आप चाहे 500% का लगाओ चाहे 2000% का लगाओ, भाई खरीदेंगे ही नहीं ना जब। अब तो लोग बाग, सबसे पहले ये समझो आप अमेरिका से लोग बाग इतने डरते क्यों कि यार अमेरिका में हम क्यों इतना चिल्लाते हैं? देखो सबसे पहली बात ये है, अमेरिका का जो कंजप्शन का बाजार है ना वो बड़ा है। मतलब ये है कि अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो जो कंजप्स करता है, मतलब जो खर्च करता है ना प्रति साल, वो करता है लगभग 85,000 डॉलर। समझ रहे हो? वो भारत का जो प्रति आदमी खर्च करता है वो लोग करता है 2,500 डॉलर। तो ये सबसे बड़ी डिफरेंस ही है कंजप्शन में। आप समझो अगर भारत के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो एवरेज 2-3 लाख रुपए महीने सालाना कमाता है भारत का प्रति व्यक्ति। अगर वही आप अगर चाइना में ले जाओगे तो $12,000 के आसपास कमाता है, मतलब उसे एवरेज में 15 लाख के आसपास पकड़ लो आप। अगर अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय की बात समझो तो 85,000 से और 90,000 के बीच में डॉलर प्रति महीने साल कमाता है। तो वहाँ के आदमी कमाते ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा है। तो साथियों जस्ट किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं थोड़ा सा वीडियो पोस्ट तो नहीं कर सकता, पर एक बात है कि ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। नोटिस क्या है कि आपको बताऊं मैं, 7, हाँ, ये आज ही पता चला क्या इन्हें कि भारत व्यापार कर रहा है? अब से पहले नहीं पता चला? 3 महीने से हम भारत डील कर रहे हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टों के लेके बात अटकी है वो अटकी है। आज अगर बात करें मुनाफा वसूली की, तो आज जो मुनाफा वसूली आई है ना साथियों, वो मुनाफा वसूली आई है किसी कारण से। कल आए मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, और कुछ जो रिजल्ट आ रहे हैं खराब। आज की अगर बात करें तो आज भी रिजल्ट जो आए हैं वे सोना BLW के चाहे वो खराब आए हैं, मतलब आज अधिकतर रिजल्ट खराब आए। मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है और आज भी इतना भड़काऊ बयान देने के बाद में भी भारत का बाजार कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिला। अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी मात्र 73 पॉइंट नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 259 पॉइंट नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो 308 पॉइंट नीचे बंद हुआ। मतलब कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। मतलब लोग बाग अब डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को इग्नोर मारते हैं, बोले ये तो ठीक है कुछ भी बोलता रहता। तो इस तरह से कल हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है उसका कल हो सकता है
जो संजय मल्होत्रा है वो उसमें कुछ ना कुछ रेपो रेट में बदलाव कर दे। अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो इस बार शायद 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट कर देगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। आज की अगर बात करें, आज जो मुनाफा वसूली आई या इंडिविजुअल स्टॉक देखो, अगर जिन स्टॉक शेयरों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो भाग रही हैं, और जिन कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं वो गिर रही हैं, और केवल इतना है और कुछ नहीं। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे कुछ भी ना करें, क्योंकि अभी जो मार्केट है ना वो उतार चढ़ाव भरी है। एक दुखद घटना हुई है तुम्हारा उत्तरकाशी में बादल फटने से वहाँ पे लगभग 100 से 150 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा बोलता है वो 4 से 5 का बोलता है। लेकिन मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करता, बट सोर्सेस से ऐसा पता चला है कि आदमियों की मृत्यु ज़्यादा हुई है, कुछ इंजरी ज़्यादा है। देखो क्या है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी हृदय विदारक हैं, और भगवान से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि भाई उनके परिवार के जो जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया उनके आत्मा को शांति दे। बाकी अगर आप फाइनेंशियली मार्केट में हैं तो इतना ज़रूर रखें कि अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही जो काम करें सो करें, क्योंकि अभी जो मार्केट है ना वो मार्केट बहुत ही मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट है। कभी 100-200 पॉइंट ऊपर, कभी 200 पॉइंट नीचे, कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 200 पॉइंट नीचे। भाई डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफों की धमकी से कुछ नहीं होने वाला। जब मेरा व्यापार ही नहीं होगा तो आप 20 से लगा के आप 250 कर दो, चाहे 500 कर दो, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे व्यापार, इससे ज़्यादा क्या हुआ। तो इसलिए अब जो है ना फ्राइडे को हो सकता है, परसों मतलब परसों नहीं, हाँ फ्राइडे को आसपास, फ्राइडे को सेकेंडरी सैंक्शन का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, और अमेरिका का एक डेलीगेशन भी आ रहा है। और ये सबसे दुख की बात क्या है कि ये अमेरिका अपनी गलती नहीं मानता। अमेरिका के सामने अगर भारत झुक भी जाता है ना तो वो अपने आप भी फिर और झुकाएगा, फिर वो और झुकाएगा। तो अगर उसे गुलाम की आवश्यकता है, उसे दोस्त की आवश्यकता थोड़ी है। भाई अब एक तरफ तो बोलते हैं मोदी मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, दूसरी तरफ आप भारत पे सैंक्शन लगा दे, भारत के जो पड़ोसी हैं, जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, आपको मालूम है इन देशों से अच्छी नहीं बनती, इनके ऊपर भारत से कम टैरिफ लगा रहे हो, तो भारत की इकोनॉमी को आप चोट पहुंचाना चाह रहे हो। और आप तो पहले से ही भारत के ट्रस्टी पार्टनर नहीं रहे हो ना भैया। आप बताओ ना 1971 के युद्ध में जब आपने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था, और इस बार भी आसिफ मुनीर को एक रोटी दो बोटी में ये कहलवा दिया कि यार तुम तो नोबेल पुरस्कार मिलने लायक हो, तुम्हें तो शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए। मोदी जी को तुम्हें बौखलाहट इसलिए है कि मोदी जी ने बोल दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी सीज फायर नहीं कराया, हमने हमें अपनी तरफ से फोन आया पाकिस्तान का, हमने उसे मान लिया। देखो बात ये है, उन्हें केवल बौखलाहट है और कुछ नहीं है। उन्हें प्रेस्टीज है क्या है कि ना तो उनसे चीन संभल रहा है ना उनसे रूस संभल रहा है। चीन पे उन्होंने हर हथकंडे अपना के देख लिए, लेकिन हाल में आखिरी में उन्हें झुकना पड़ा। रूस पे उन्होंने बोल रहे थे मैं 48 घंटे में आकर युद्ध विराम करा दूंगा। 48 घंटे तो जाने दो, उनके साल बीतने वाला है, उनसे घंटे भी कोई घबरा। उनको एक एक घंटे वेट करा दे रहे पुतिन, बोल रहा है ठीक है बात करेंगे देखते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही अलग है। पर एफआईआई की जो बिकवाली है ना साथियों, वो एफआईआई की बिकवाली लॉन्ग टाइम के कारण, मतलब जिस स्तर से बिकवाली कर रहे हैं 9% के आसपास आ गया, मतलब अभी लाइफ टाइम लो पे है अगर आप बात करो तो एफआई। और कल की जो शॉर्ट कवरिंग थी, मैंने आपसे बोला था कि शॉर्ट कवरिंग ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। कारण है क्योंकि ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये केवल ओवरसोल्ड बाजार रहते हैं इसलिए है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस समय सिटी ग्रुप ने हमारे बाजार को डाउनग्रेड किया था, मैं उस समय भी बोल रहा था कि यार कुछ सब कुछ अच्छा तो नहीं है, क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति है। आज एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं, पिछले जुलाई में ही उन्होंने लगभग लगभग 47,000 करोड़ रुपए का माल बेच डाला। अगर हमारी डीआईआई नहीं हुए ना तो ये मतलब बाजार हमारा कम से कम 3,000 पॉइंट नीचे पहुंचा है, 20,000 के आसपास पहुंचा दे। ये तो रोक के रखे हैं एफआईआई डीआईआई है, क्योंकि डीआईआई के पास में लगभग 26,000 करोड़ रुपए के आसपास तो हमारा जो एसआईपी के माध्यम से पैसा आता है, और वो धीरे धीरे बेचारे खरीद रहे हैं। उन्हें रिटेल निवेशक, अभी देखो रिटेल से याद आया कि सेबी एक सर्कुलर लाई है। सेबी का कहना ये है कि भाई जो 35% कोटा दिया गया है ना रिटेल आईपीओ में, जो आईपीओ आता है इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफर, तो उसमें जो 35% कोटा दिया गया है उसमें क्या है कि अब उसे घटा करके शायद 25% कर दिया जाएगा, और जो एनआईआई है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको बढ़ा दिया जाएगा। सेम, और दूसरा जो हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है सेबी को, तो उन्होंने कहा है कि ये जो एफएनओ होते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसकी जो एक्सपायरी है ना मंथली, उसे आप खत्म करो या वीकली को, या इसका कुछ ऑप्शन निकालो, क्योंकि उनका कहना है कि वॉल्यूम जरूर बढ़ जा रही है पर इसका कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जो एफएनओ में मार्जिन मिलते हैं और जो कैश में मार्जिन मिलते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। तो यार इस पर कोई ना कोई सेवी हो सकती है, कोई दिशा निर्देश लाए। साथियों आज थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं
वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत से भी खफा चल रहे हैं, उनका अभी पुराना प्रेम याद आ रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान उन्हें जिल्ले इलाही वाली फीलिंग ला रहा, आका तुम, वो उसे भाल बोल देता, मुकाम वो खुश हुआ, हम तुम्हारे यहाँ पे ये कर देंगे। तो मोदी जी, या मतलब मैं किसी पर्टिकुलर राजनीति का प्रत्यक्ष नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है वो उनके यहाँ झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने भारत के जो हित हैं उनको सामने स्पष्ट रख के बोलती है कि जो हमारे हितों की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो साथियों, अगर आप वित्तीय शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सोच समझ के करें। आपको अगर शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ डिसीजन लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।